धीरे बोलो, कोई सुन ना ले। आजकल दीवार के भी कान होते हैं। दोस्तों, ये बात तो आपने सुनी ही होगी। इसी प्रसंग में भगवान बुद्ध की एक प्रेरक कहानी। एक बार भगवान बुद्ध के एक शिष्य किसी गांव में भिक्षा मांगने के लिए गया। भिक्षा मांगते हुए जब वो तीसरे घर पे पहुंचा, तब उस घर के आदमी ने उनको बताया, हे भिक्षुक, मैं बहुत परेशान हूँ, क्या आप मेरे इन परेशानियों का निवारण कर सकते हैं? भिक्षु ने कहा, बताओ, ऐसी कौन सी बात है जो तुम्हें परेशान कर रहा है? उस व्यक्ति ने कहा, हे भिक्षुक, मेरा हृदय बहुत ही साफ है। मैं हर किसी से घुल मिल कर रहता हूँ, पर हर कोई मेरा मजाक उड़ाता है। हर कोई मेरे परेशानियों का हल ना बताकर मेरे परेशानियों का मजा लेते हुए मुझसे मजाक करते हैं, जो मुझे बहुत ही बुरा लगता है। पर मैं कुछ कह भी नहीं पाता हूँ उन्हें, क्योंकि मैं हर किसी को अपना समझता हूँ। मेरे हृदय में किसी के लिए भी गलत चिंताएं या फिर गलत बातें नहीं उठता। मेरा हृदय साफ है। क्या ये मेरा दुर्बलता है या फिर ये मेरे परेशानी का कारण कि मैं किसी के लिए गलत नहीं सोचता और इसी का फ़ायदा उठाकर हर कोई मेरा मजाक उड़ाता है, हर कोई मुझे इतना दुख पहुंचाता है? उस आदमी की बात सुनकर भिक्षु ने कहा, आओ यहाँ बैठो और मेरी बातें ध्यान से सुनो। मेरे गुरु महात्मा बुद्धा के पास आए हुए एक व्यक्ति की कहानी आज तुम्हें मैं सुनाता हूँ। उसी से तुम्हें सीख मिलेगा कि हृदय साफ रहने के साथ साथ आदमी को बुद्धिमान भी होना चाहिए, ताकि ये समाज उसके साफ और कोमल हृदय का फायदा ना उठा सके। एक समय की बात है, एक नगर में एक लड़का रहता था। वो लड़का बहुत ही गरीब परिवार से था। उसके पास कोई जायदाद संपत्ति नहीं था। वो रोज़ाना मेहनत करता था और 2 वक्त की दाल रोटी भी बड़ी मुश्किल से उसके नसीब में होता था। उसके साथ में उसके परिवार में सिर्फ उसकी बीवी था। वो लड़का जो भी मेहनत करके रोज़ाना लाता था, उसी से उन दोनों का दिन का गुजारा होता था। एक दिन ऐसा आया जब उसके पास कोई काम नहीं था। वो लड़का काम की खोज में दिन रात भटकते रहते थे, पर फिर भी उसे कोई काम नहीं मिल रहा था। फिर वो लड़का अपने पत्नी के सामने अपने सारे परेशानी, सारी समस्याएं बता दी। उसने अपनी पत्नी को कहा कि मैं जिस जगह भी काम के लिए जाता हूँ, हर कोई मुझे ये कहकर काम नहीं देता है कि हमारे यहाँ कोई काम की जगह खाली नहीं है। मैंने बहुत काम ढूंढा, फिर भी मुझे कोई काम नहीं मिला। मैं काम की तलाश करते करते थक चुका हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं तुम्हारी ज़रूरतों को कैसे पूरा करूं। अब तो ऐसा हालात हो गया है कि हम दोनों के पेट के लिए खाने का जुगाड़ करना भी मुश्किल हो गया है। मैं कैसे तुम्हारा और हमारे आने वाले बच्चे का ख्याल रखूंगा? कैसे हमारे बच्चे को बड़ा करूंगा? धीरे धीरे ये चिंता मुझे खाए जा रहा है। ये सुनकर उसके पत्नी ने कहा, तुम एक आदमी के पास सिर्फ एक बार काम मांगने जाते हो और वो काम नहीं देता है तो तुम दोबारा उसके पास जाते ही नहीं हो। अगर उनसे काम लेना है तो तुम्हें उनसे हमदर्दी लेना पड़ेगा। तुम्हें उनसे जितनी होगी उतनी हमदर्दी हासिल करनी होगी। तुम्हें अपनी गरीबी दिखानी होगी ताकि वो लोग तुम्हारी मजबूरी को देखकर काम पर रख ले। इसीलिए शर्म मत करो और उन्हें अपनी मजबूरी के बारे में बताओ, अपने गरीबी के बारे में बताओ, और इसी उपाय से तुम काम पा सकते हो। उसकी पत्नी की बात मस्तिष्क में बैठ जाता है और वो अगले दिन काम मांगने के लिए उसी सेठ के पास पहुंच जाता है जिस सेठ ने उसे पिछले दिन काम नहीं दिया था। लेकिन इस बार वो आदमी हाथ जोड़कर उस सेठ से प्रार्थना करता है, उनसे विनती करता है कि मैं बहुत गरीब हूँ और मेरा परिवार भूखा है। हम दोनों का एक बच्चा होने वाला है। मुझे काम की बहुत ज़रूरत है। आप मुझे काम दीजिए, उसके बदले आप जो भी पैसे देंगे मैं उसी से संतुष्ट हो जाऊंगा। पर कृपया करके मुझे अपने यहाँ काम पर रख लीजिए। उसकी ये हालत देखकर उस सेठ ने उसे अपने पास काम पर रख लिया। अब वो व्यक्ति रोज़ काम पर जाने लगा। अंदर ही अंदर वो बहुत खुश भी था कि अब उसे काम मिल गया है, पर वो उसे दूसरे लोगों से कम तनख्वाह देता था। वही काम जो दूसरे लोगों से करवाता था, उनको ज़्यादा तनख्वाह देता था और उसे कम तनख्वाह देता था। ये बात उस आदमी को मन ही मन खटकता था। वो सोचता था कि यही काम जो दूसरे लोग कर रहा है, उनको ज़्यादा तनख्वाह मिल रहा है और मुझे कम मिल रहा है। एक दिन उसने सेठ को इस बारे में बताया तो सेठ ने कहा,
देखो भाई, तुम्हें काम की ज़रूरत थी और मैंने तुम्हें काम दिया। मेरे धन्यवाद करने की जगह तुम मुझसे शिकायत कर रहे हो। क्या ये इंसानियत है? ये सुनकर वो आदमी चुप हो गया। असल में बात कहीं ना कहीं सच ही था। सेठ ने तो उसे मजबूरी के हिसाब से ही काम दिया था और इसलिए वो अपने अनुसार ही उसे वेतन दे रहा था। लेकिन धीरे धीरे ये बात अपने दोस्तों और अपने रिश्तेदारों को भी बताना शुरू कर दिया कि उसका सेठ कैसा आदमी है और उसे कितना वेतन दे रहा था। समय बीतता गया और वो आदमी लगन के साथ अपना काम कर रहा था, पर धीरे धीरे परिस्थितियाँ बदलने लगी थी। सेठ अब उस आदमी से दूसरे लोगों से ज़्यादा काम करवाने लगा था और पैसा भी उसे पहले जैसा ही दे रहा था। जब ये बात उसने अपने पत्नी से कहा तो उसके पत्नी के मन में ये बात बहुत खटक रहा था। वो दूसरों से ज़्यादा मेहनत कर रहा था और उसके काम का तनख्वाह भी कम था। इस बात को जानने के बाद उसके पत्नी के आत्मसम्मान में चोट पहुंचने लगी और धीरे धीरे उस आदमी का मन काम से हटने लगा। उसका मन काम में लगता ही नहीं था। जाहिर सी बात है कि ऐसी जगह पे किसका मन काम में लगेगा जहां आदमी को अपना आत्मसम्मान के साथ समझौता करना पड़े। इसीलिए जल्द ही उसने अपने काम को छोड़ दिया और वो घर पर आकर खाली बैठ गया। अब उसके पास घर का खर्चा चलाने के लिए भी पैसा नहीं था। इसीलिए वो अपने रिश्तेदारों और दोस्तों से सहायता मांगना शुरू कर दिया। लेकिन उसका दोस्त और उसका रिश्तेदार उसके सामने तो उसे दया का पात्र समझ रहे थे, उसे दिलासा देते थे, लेकिन उसके पीछे उसका मजाक भी उड़ा रहे थे। पीठ पीछे वो लोग कहते थे कि ये कितना बेवकूफ़ आदमी है, उस सेठ ने इससे इतना काम करवा लिया और बेचारे को पैसे भी नहीं दिया, और हम इसको पैसे दे दे तो कल ये हमारा पैसा वापस कैसे कर पाएगा? क्या इसका हालत ऐसा है कि ये पैसे वापस कर पाए? काम तो इसके पास है भी नहीं, तो ये पैसे कहाँ से लाएगा? और इन्हीं कारणों से उसके पत्नी का तबीयत दिन बर दिन खराब होता जा रहा था। अब वो व्यक्ति दिन रात तनाव में रहने लगा। वही दोस्त, वही रिश्तेदार जो उसके अपने होने का दिखावा करते थे और आज वो उसे अपने दया का पात्र समझ रहा था, उन सबको उसके ऊपर तरस आ रहा था। सब लोग आकर उसे ज्ञान बहुत देते थे, लेकिन कोई भी उसे सहायता नहीं कर रहा था। और अक्सर ऐसा ही होता है, ज्ञान देने वाले तो बहुत मिल जाते हैं, लेकिन मदद करने वाले कहाँ मिलते हैं। उंगली पकड़कर, हाथ पकड़कर आगे चलने वाले कितने ही लोग मिल जाते हैं। ऐसे ही एक दिन उसे पता चला कि पड़ोस के गांव में महात्मा बुद्धा आया हुआ है और वो बहुत ज्ञानी है। महात्मा बुद्धा के बारे में उसने और भी चर्चाएं सुनी थी। ऐसे ही एक दिन वो अपने तनाव भरा मन को लेकर सोचते सोचते महात्मा बुद्धा के पास चला जाता है। वहाँ जाकर सीधा महात्मा बुद्धा के चरणों में गिरकर रोने लगा। वो आदमी रोते रोते अपने सारे परिस्थिति बताता है, किस तरह उसके सेठ ने उसका फ़ायदा उठाया और उसके रिश्तेदार दोस्तों ने उसके साथ क्या व्यवहार किया। सारी बात सुनकर महात्मा बुद्धा ने उसे चुप करते हुए कहा कि ये सारी समस्याएं तुम्हारे बुद्धिहीनता के कारण ही हुआ है। उन्होंने कहा, तुम्हारे अंदर विवेक होते हुए भी बुद्धि नहीं था, इसी कारण से आज तुम इतने परेशान हो। बुद्धिमान व्यक्ति को कभी भी ये सारे कारण दुखी नहीं कर सकते हैं। तुमने खुद ही अपने रास्ते में कांटे बिछा दिए हो। आज मैं तुम्हें ऐसी कुछ बातें बता रहा हूँ जो भूल कर भी तुम जिन लोगों को अपना अपना समझते हो उनको मत बताना, और इन बातों का अनुसरण करते हुए तुम बाहर से मिलने वाले दुखों को तो दूर कर सकते हो, और वो भी जो इस दुनिया की वजह से तुम्हारे अंदर दुख नाम से पनपते हैं। पहली बात, तुम्हारी अपनी मजबूरी। अपने मजबूरी का दिखावा करके दूसरों के दया का पात्र बनना और दूसरों से सहायता पाने की इच्छा अपने मन में कभी भी मत लाना। हो सकता है कि आज तुम्हारे मजबूरी को देखकर तुम्हें सहायता करते हैं, कल वो तुम्हारे इसी मजबूरी के कारण तुम्हारा फ़ायदा भी उठा सकता है, और अगर फ़ायदा भी नहीं उठाएगा तो दूसरे के सामने तुम्हारा मजाक बनाने से वो आदमी कभी दोबारा नहीं सोचेगा। इसीलिए कभी भी अपने मजबूरी का दिखावा मत करना। अगर घर में 2 रोटी है और वो सूखी भी है तो वही खाकर सो जाओ, लेकिन दूसरे के सामने इसका भनक भी मत लगने देना। ज़रा आप खुद ही सोचो, एक आदमी अपने मजबूरियों में क्या पाना चाहेगा? या तो वो दूसरे से सहानुभूति पाना चाहेगा, या तो उनसे कोई आर्थिक मदद चाहेगा।
लेकिन दोनों ही परिस्थिति में आप देखो तो दूसरा आदमी आपका फ़ायदा उठाने से दोबारा नहीं सोचेगा, और अगर वो फ़ायदा नहीं भी उठाए तो अपनी नज़र में तो आपको वो मूर्ख ही समझेगा, बेवकूफ़ समझेगा, और दूसरे के सामने आपका मजाक तो ज़रूर बनाएगा। इसीलिए अपनी मजबूरी के बारे में किसी को बताना नहीं चाहिए। दूसरी बात, किसी आदमी को अपने अतीत की गलतियाँ और भविष्य की रणनीति के बारे में कभी भी बताना नहीं चाहिए। ज़रा सोचो कि अगर हम अपने अतीत की गलतियाँ किसी दूसरे को बताते हैं तो उसका क्या प्रभाव होगा। वो गलतियाँ ठीक तो नहीं हो सकता, ये जाहिर है, तो इन्हें बताने की क्या ज़रूरत है। आप अपने अंधेरे पक्ष को खुद ही दुनिया के सामने बता रहे हो, खुद अपनी गलतियाँ दूसरे के सामने बता रहे हो। इससे एक आदमी के नज़र में आपका एक चरित्र तैयार हो जाएगा, और वो आदमी भविष्य में आपको हमेशा उसी नज़र से देखेंगे। और अगर आप अपने गलतियाँ सुधार के बदलना भी चाहते हैं, लेकिन फिर भी हमेशा वो आदमी भविष्य में आपको हमेशा उसी नज़र से देखेगा। इसीलिए किसी भी आदमी के नज़र में अपना चरित्र गठित मत होने देना। और ज़रा सोचो कि आप व्यर्थ में ही अपने भविष्य की रणनीति दूसरों के सामने बता रहे हो। जो लोग आपके काम का हिस्सा नहीं होते हैं, उनके सामने अपनी भविष्य की रणनीति के बारे में ढिंढोरा पीटने का क्या फ़ायदा। वो लोग आपके सहायता तो नहीं करेंगे, लेकिन आपकी भविष्य की रणनीति के बाधा ज़रूर बन सकते हैं। आप खुद ही अपने विवेक से सोचिए। और तीसरी बात यह है कि अपने घर की बात कभी भी बाहर वालों को बताना नहीं चाहिए। जो भी हमारे घर के अंदर हमारे माँ बाप के साथ, हमारे पत्नी के साथ, हमारे बच्चों के साथ, हमारे भाई बहन की बात, वो सब बातें अपने परिवार में ही सीमित रहना चाहिए। अगर आप ये बात दुनिया के सामने ढिंढोरा पीट रहे हो तो जान लो आप दूसरे को अपने घर में घुसने का मौका दे रहे हो, और वो इसका फ़ायदा उठाने से कभी दोबारा नहीं सोचेगा। वो आपके परिवार की सदस्यों को आपसे दूर लेकर जाने की कोशिश करेगी। अक्सर ऐसा होता है, हम समाज में देखते हैं कि हम अपने घर के झगड़े को कम करने के लिए अपने झगड़े की बात पड़ोसी और दूसरे रिश्तेदारों को बता देते हैं, लेकिन इससे हमें कोई भी सफलता नहीं मिलती है, बल्कि आपके घर के लड़ाई झगड़ा और ज़्यादा बढ़ जाता है। और इसकी वजह जाहिर है, अगर आप अपने माँ बाप की बात दूसरे को बताएंगे तो आपके माँ बाप को बुरा तो लगेगा ही कि हमारा बेटा हमसे बताए बगैर ये सारे बात दूसरे को बता रहा है। इसलिए अपनी घर की बातें और अपने घर के लड़ाई झगड़ा किसी के सामने बताना नहीं चाहिए। बुद्धा ने कहा, अगली बात जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ, जो किसी को बताना नहीं चाहिए, वो सुनकर तुम्हें अजीब लग सकती है, लेकिन उसका सत्य भी है, जो मैं तुम्हें एक तर्क के माध्यम से बताऊंगा। मैं बात कर रहा हूँ तुम्हारे आमदनी के बारे में, जो कभी भी किसी को गलती से भी बताना नहीं चाहिए। ज़रा सोचिए कि आप अपनी आमदनी अपने दोस्तों को बता देते हैं, तो जब आपके दोस्तों को ज़रूरत पड़ेगी तो वो सिर्फ आपको ही याद करेगी, क्योंकि उनको पता है कि आपके आमदनी ज़्यादा और अच्छी है, तो आप ही उसके मदद कर सकते हैं, और इसलिए ज़्यादा लोग आपसे सहायता मांगेंगे। और जब आप उनकी सहायता नहीं करेंगे तो वो सोचेंगे कि इस आदमी के पास पैसा है, मुझे सहायता कर सकता है, लेकिन ये सहायता नहीं कर रहा है, और इसलिए आपकी आमदनी आपके अपने दोस्तों के बीच झगड़े का कारण बन सकता है। कम आमदनी होगा तो आपके दोस्त आपके मजाक उड़ाएंगे, ज़्यादा आमदनी होगा तो लोग आपसे सहायता मांगेंगे। इसीलिए आप आपकी आमदनी को किसी से ना बताएं तो ही अच्छा है। अगली बात है तुम्हारी अपने कमज़ोरी और तुम्हारी ताकत। अक्सर इंसान को पता नहीं होता है कि उसकी कमज़ोरी और उसकी ताकत क्या है, लेकिन अगर आपको अपनी कमज़ोरी और अपनी ताकत के बारे में पता है तो पहली बात तो ये है कि आप बहुत ही बुद्धिमान आदमी हैं, और ये बात आपको किसी से भी बताना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आपकी कमज़ोरी दूसरे को पता चल गई तो वो आपके कमज़ोरी का फ़ायदा उठाने लगेगा, और अगर आपके ताकत के बारे में पता चल गई तो वो आपके ताकत को कमज़ोरी में बदलने की कोशिश में लग जाएगी, क्योंकि आपके ताकत के बारे में दूसरे को पता है, फिर वो आपके कमज़ोरी भी ढूंढ लेगा। आपके अपने कमज़ोरी और आपकी ताकत अपने पति या पति को भी नहीं बताना चाहिए, क्योंकि इससे खुद को घर के अंदर ही दब कर रहना पड़ता है। अगली बात जो किसी से भी नहीं बताना चाहिए वो है अपने मित्र और अपने शत्रु। आप अगर अपने मित्रों के बारे में
अगर दूसरे लोगों को बताएंगे तो वो आपके मित्रों के साथ अपने घनिष्ठता बढ़ाकर आपको धोखा दिलवा सकता है। आपके गहरा मित्रों को आपसे दूर करवाने की प्रयास कर सकता है। अक्सर आम आदमी ऐसा नहीं करता है, लेकिन आपके दुश्मन ऐसा करने की कोशिश ज़रूर कर सकता है। और दूसरी तरफ आपके शत्रु का भी किसी को पता नहीं चलना चाहिए, क्योंकि आज जो आपके मित्र है, अगर कल वो आपके दुश्मन हो गए तो वो आपके दुश्मन के साथ मिलकर आपको धोखा दे सकता है। इसीलिए आपके सबसे अच्छे दोस्त को भी अपने दुश्मन के बारे में कभी भी पता नहीं चलना चाहिए। आखिरी बात जो मैं बता रहा हूँ उसे ध्यान से सुनना। आप अगर किसी को कुछ भी दान करते हो तो उस दान के बारे में किसी को भी नहीं बताना चाहिए, क्योंकि बताने से वो दान व्यर्थ हो जाता है। जब आप आपके दान के बारे में ढिंढोरा पीटते हो, इसका मतलब आप जानना चाहते हो कि आप कितना दानी पुरुष हो, और यह आपके अंदर एक अहंकार को निर्माण करता है। इसीलिए दान हमेशा गुप्त रूप में किया जाना चाहिए। दान जितना अच्छा है उतना ही फलदायी भी है। हमेशा ऐसा सोचना कि जब आपका बायां हाथ दान कर रहा है तो आपके दायां हाथ को भी पता नहीं चलना चाहिए। महात्मा बुद्धा ने ये 7 बातें जो उस आदमी से कहा, इसमें संसार का सभी सिद्धांत छुपे हुए हैं। इन बातों का अनुसरण करते हुए हर कोई अपने घर में सुख और शांति बना सकता है और घर के समस्याओं को हमेशा के लिए दूर कर सकते हैं। आप इन बातों के बारे में अगर अपने विवेक से सोचेंगे तो ये बातें आपको ज़रूर समझ आएगी। बुद्धिमान व्यक्ति हमेशा इन बातों का ध्यान रखते हैं। धन्यवाद।